हेलो। इस वीडियो में लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि रीड दी फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस डेट फॉलो। पहले जो है पैसेज पढ़ लेते हैं। कहता ए प्रोवर्ब इज अ शॉर्ट वेल नोन सेइंग दैट एक्सप्रेसेस अ कॉमन ट्रूथ और बिलीफ. Proverbs are popular around the world. Many proverbs give advice on how to live. Some proverbs are very old, but they are still used today. Example: my son is just like me. In many ways, after all, the apple does not fall far from the tree. Sometimes I tell my children to work together to solve a problem because two heads are better than one. फिर देखिए, कहता है सम पीपल आर पेसिमिस्ट while other are optimists. The difference lies in their looking at a situation in different ways. Pessimists always think how bad things can become finally or are already bad, whereas optimists might say that every cloud has a silver lining, and they always look on the bright side of any situation. But most people are both pessimist and optimist. They hope for the best but prepare for the worst. Some people worry about what they will do in a given situation, which might happen in the future, but it is always wise not to cross the bridge until you come to it. It is usually much better to prevent a problem from happening than it is to find ways to solve it. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Proverbs were recorded in 3050 to 1400. The word originated from the late Latin word proverbia. While thinking of proverbs, we picture expressions of ancient wisdom in the Bible. It is said that to he will search out of the hidden hidden meaning of proverbs, and while is conversant in the secrets of parables. Next question. The two heads are better than one means. राइट आंसर होगा बी, यानी अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इजिली इफ collectively faced. कहता दी वर्ड पेसिमिस्ट मीन्स द सेम एज पीपल हु, ए ऑप्शन, यानी ऑलवेज एक्सेप्ट बैड थिंग्स टू हैपन. फिर कहता है प्रॉब्लम इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एंड ऑप्टिमिस्ट इज मोस्ट लाइकली टू. तीन का होगा बी, यानी एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर थिंग. नेक्स्ट. फिर कहता है कि अनदर वर्ड टू डिस्क्राइब अ प्रोवर्ब कैन बी maxim. So another word that can be used to describe a proverb is maxim. A few words that can express a rule for sensible behavior. फिर कहता है कि रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेज. तो उसके बाद यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बोथ ए एंड बी आर ट्रू. तो देखिए, कहता है कि स्टेटमेंट ए इज फॉल्स हो जाएगा. स्टेटमेंट ए इज फॉल्स बिकॉज प्रोवर्ब्स आर स्टिल पॉपुलर, एंड स्टेटमेंट बी इज फॉल्स बिकॉज अ प्रोवर्ब डज नॉट एक्सप्रेस डे टू डे इवेंट्स. ठीक है. हाइपर बोलने के बारे में देखें तो अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग द मेक्स समथिंग्स जो है साउंड बेटर. और क्योटेशन, a phrase from a book, a speech,
स्पीच, प्ले, etc that somebody repeats। देखिए कहता है कि अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ टाइम इन द पास्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा सी नॉस्टैल्जिया। तो अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी यादें, अतीत की सुखद स्मृतियों के प्रति लगाव। नॉस्टैल्जिया मीन्स अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विशफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, सम पीपल फील नॉस्टैल्जिया फॉर देयर स्कूल डेज, यानी कुछ लोग अपने स्कूली दिनों की पुरानी यादों को महसूस करते हैं। सम पीपल फील नॉस्टैल्जिया फॉर देयर स्कूल डेज। मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, और डिस देखिए यहाँ पे है टेस्टोपिया मतलब क्या होता है, तो आतंक राज। फिर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, द काइट वॉज स्ट्रक सो हाई ऑन द ट्री डैट इट वॉज डॉट द रिच ऑफ द बॉयज। 7 का होगा बियॉन्ड, यानी बियॉन्ड द रिच ऑफ द बॉयज, यानी बच्चों की पहुंच से बाहर। देखिए कहता है कि पर्सन वर्क्स इन द पैलेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज, तो 8 का हो जाएगा ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो पर्सन वर्क्स इन द पैलेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। 9, देखिए यहाँ पे पैसेज है कि कई दिनों तक परिश्रम पूर्वक खोजने के बाद भी जीवक को ऐसी कोई वनस्पति प्राप्त नहीं हुई जिसमें औषधीय गुण न हो। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के विशाल परिसर के बाहर दूर दूर तक जाकर ढूंढ चुका था, अनेक अज्ञात वनस्पतियों का परीक्षण भी कर चुका था, पर उसे सफलता हाथ नहीं लगी। अंततः उसे खाली हाथ आचार्य के पास लौटना पड़ा। लौटते हुए विचार कर रहा था कि आचार्य से अपनी असफलता बताकर जो है उत्तीर्ण हुआ जा सकता है, नहीं, उसे अभी और परिश्रम करना पड़ेगा, उनकी शिक्षा अधूरी। उसने धरती माता के यह वात्सल्य का अनुभव किया था। प्राणियों के पोषण और रक्षण के लिए प्रकृति द्वारा किए गए वरदानों से वह परिचित हुआ था। उनके मन में यह बात कचोट रही थी कि प्रकृति से इतनी अमूल्य जैव संपदा पाकर हमें जो कृतज्ञ क्यों नहीं होते हैं। कितनी जड़मती वे लोग जो इसे नष्ट करते हैं। कहता है जीवक को कौन सी बात का चोट रही थी, तो 9 का बी, यानी मानव जाति प्रकृति का आभार क्यों नहीं मानती। 10 नंबर देखिए, कहता है जीवक किस प्रकार की वनस्पति की खोज कर रहा था। 10 का सी, यानी जिस वनस्पति में दवा बनाने से संबंधित कोई गुण न हो। कहता जीवक को ऐसा क्यों लगा कि उसकी शिक्षा अधूरी है। 11 का सी, क्योंकि वह औषधीय गुण रहित वनस्पति की पहचान नहीं कर पा रहा था। फिर है कि लौटते हुए जीवक के मन में किस तरह के विचार आ रहे थे। 12 का ए, यानी लौटते हुए जीवक के मन में आचार्य द्वारा ली जा रही परीक्षा में क्या वह सफल हो पाएगा, यह विचार आ रहा है। अतः तक्षशिला विश्वविद्यालय के परिसर हेतु किस विशेषण का प्रयोग हुआ है। 13 का ए, यानी बहुत बड़ा। फिर देखिए यहाँ पे जो है काव्यांश को पढ़कर आंसर देना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। कथा पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, दुर्वा दल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरिवन वापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे सुंदरता के मृग तृष्णा में। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा। ठीक है, राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सन्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल जाना पथिक कहीं। क्वेश्चन है कि कवि जो है किस पथ को न भूलने की बात जो कर रहा है, तो बी ऑप्शन कर्तव्य पथ। किस स्थिति में पथिक द्वारा पथ भूल जाने की आशंका है, तो यह है सौंदर्य के प्रति आसक्त। कहता है कि तब अपनी प्रथम विफलता में, पंक्ति का भाव 16 का होगा बी, यानी अपनी पहली हार के समय। 17 नंबर 17 है कि गद्यांश में पथिक संबोधन है, तो बी ऑप्शन मनुष्य के लिए। फिर है कि वापी शब्द का अर्थ 18 का सी, छोटा तालाब। नेक्स्ट कहता है कि अधिकांश जनसंख्या भारत के लिए खाली स्थान है, 19 का होगा सी, यानी अभिशाप। देखिए कहता है कि अंबर में कुंतल जाल देख
पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। अर्थ में कौन सा रस है? तो 20 का है अद्भुत रस। ठीक है, तो विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं के वर्णन द्वारा उत्पन्न विषम्य भाव की परिपक्वता को अद्भुत रस कहते हैं। इसमें अस्थायी भाव का आश्चर्य होता है। ठीक है, कहता है विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है। कौन सा रस है? 21 का बी अद्भुत रस। तो इस वाक्य में अद्भुत रस है आश्चर्यजनक वर्णन उत्पन्न जो विषप्य भाव की परिपक्व अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। कहता कौन सा एक विकल्प जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है? 22 का सी राजकुमार। तो राजकुमार तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कहता दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। आकाश को छूने वाला, तो इसका होगा सी गगनचुंबी। कहता है कि जिस दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक प्रीत थे। 24 का सी यानी दूसरों का व्यथा। तो दूसरों का व्यथा के स्थान पर दूसरों की व्यथा कहना चाहिए। शुद्ध वाक्य होगा कि अपने से अधिक दूसरों की व्यथा से वे अधिक प्रीत थे। अतः वह कार मेरी है। वाक्यांश में कौन से कारक का उपयोग हुआ है? 25 का बी संबंध कारक। तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह काके की आदि। कहता मनुष्य बुद्धि हृदय दोनों ही रखता है। वह अपनी बुद्धि की सहायता से विचार तर्क उपयोगी ज्ञान की सृष्टि तथा प्रसार करता है। हृदय की सहायता से अनुभवों तथा भावनाओं को संजोता है। अतः बुद्धि का संबंध मुख्यतः विचार तर्क और उपयोगी ज्ञान से है। हृदय का अनुभव भावनाओं से। मानव जीवन में बुद्धि हृदय दोनों जो है विशेष महत्व रखते हैं, किंतु इन दोनों का कार्य करने का क्षेत्र अलग अलग है। किसी कार्य को अच्छी तरह से सफलतापूर्वक करने, अपनी कार्य कुशलता को व्यक्त करने तथा भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि उपयोगी कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि की प्रधानता रहती है। जहाँ ज्ञान का संबंध है वहाँ बुद्धि की प्रधानता होती है। जहाँ अनुभूतियाँ और भावनाओं का संबंध है वहाँ हृदय पक्ष की प्रधानता होती है। कहता मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता से उपयोगी ज्ञान की सृष्टि तथा प्रसार करता है। तो जब हम मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता से उपयोगी ज्ञान की सृष्टि का प्रसार करता है, मानव बुद्धि के द्वारा ही प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर सुख सुविधा की साधन प्राप्त किया जाता है। मानव हृदय की सहायता से, तो बी ऑप्शन, अपने अनुभवों तथा भावनाओं को संजोता है। कहता मनुष्य के जीवन में बुद्धि तथा हृदय, तो ये ऑप्शन दोनों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो बुद्धि से जहाँ ज्ञान प्राप्ति होती है वहीं हृदय से उसे संवेदना को आत्मसात करते हैं। भूगोल, इतिहास तथा अर्थशास्त्र के ज्ञान को अर्जित करने में इसका भी बुद्धि मदद करती है। बुद्धि से ज्ञान अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट, कहता है किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए बुद्धि की प्रधानता रहता है। किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए बुद्धि की प्रधानता रहता है। किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए बुद्धि की प्रधानता रहता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर